बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है नुमान अता। मैं सुनाता हूँ आपको कहानियाँ अक्सर औरतों के बारे में। तो ये कहानी भी औरतों के बारे में ही है। एक बस सवारियों से खचाखच भरी हुई थी। उस बस में जितने बैठे थे उतने ही खड़े थे। और उस बस के फ्रंट सीट पे एक माँ और उसकी जवान खूबसूरत बेटी बैठी थी। जब बस चली है तो वो औरत हजूम में से रास्ता बनाते हुए दरमियान में आके कहती है सब लोगों से कि मेरी बात सुनो, सब लोगों सुनो मेरी बात। तो सब ने उस अपना ध्यान औरत की तरफ कर लिया। वो औरत कहती है आप ये मत सोचना कि मैं कोई भिखारा हूँ या मांगने वाली हूँ या चंदा लेने वाली आई हूँ। मैं अच्छे खाते पीते घराने की औरत हूँ। हमारा अच्छा कारोबार था। मेरे शोहर की फैक्ट्री थी छोटी सी कपड़े की। बस वक्त कुछ ऐसा आया कि फैक्ट्री में आग लग गई। सारी फैक्ट्री जल के तबाह बर्बाद हो गई। लोगों के कर्जदारों के घर पे ताने बन गए। मजदूरों की तनख्वाहें रुक गई। इसी सदमे से मेरे शोहर को हार्ट अटैक आया और वो इंतकाल फरमा गए। अब मैं बेवा और मेरी एक बेटी है। कहती है मुझे यही दुख है कि मेरे बाद मेरी बेटी का क्या होगा। जब हमारे हालात पतले हुए तो जो हमारे दोस्त अहबाब थे, रिश्तेदार थे, जब सब ने देखा कि ये गरीब हो गए हैं, सब ने मुंह मोड़ लिया। मैं बहुत परेशान रहती हूँ अपनी बेटी के बारे में। कभी कभी तो सोचती हूँ कि नहर में कूद के छलांग मार के खुदकुशी कर लूँ, लेकिन पीछे ख्याल आता है जवान बेटी का, इसका क्या बनेगा। ज़माना बहुत ख़राब है। मेरे सर पे इसका बहुत बड़ा बोझ है। मैं चाहती हूँ कि इसकी अपनी ज़िंदगी में कोई शादी कर दूँ। तो मैं बस में ऐलान करती हूँ कि कोई है जो मेरी जवान और खूबसूरत बेटी की शादी करे। ये पढ़ी लिखी है, सुगड़ है, घर के सारे काम जानती है। अब ये बड़ी दर्द भरी जब कहानी सुनाई तो उसी बस में एक शख्स आदमी पीछे बैठा था। वो खड़ा हुआ और कहता है बहन, अगर आप इतराज़ ना हो आपको, तो मेरे दो बेटे हैं। एक डॉक्टर है, उसकी मैंने शादी कर दी है। दूसरा इंजीनियर है, मेरे साथ बैठा हुआ है। तो इसके साथ आपके बेटी की शादी कर देते हैं। तो वो औरत बहुत खुश हुई। सब बस वाले एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। तो लड़के ने भी कहा मुझे कबूल है। इतनी बात हुई है तो उसी बस में एक मौलवी साहब बैठे हुए थे। वो उठे, कहते हैं माशाल्लाह, ये सफ़र तो बहुत मुबारक सफ़र है। निकाह तो निकाह से बड़ा कोई नेक काम है ही नहीं। तो अगर लड़की और लड़का राज़ी हैं, इनके माँ बाप भी वकील भी हैं, इनके गवाह भी हैं, तो किसी को इतराज़ ना हो तो मैं निकाह पढ़ा देता हूँ। तो सब ने कहा जी ठीक है जी, आप सही कह रहे हैं मौलवी साहब, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात की। और मौलवी साहब ने निकाह पढ़ा दिया उनका। लड़की की माँ ड्राइवर से कहती है कि गाड़ी आगे जाके साइड पे कहीं रोक दो ताकि मिलके दुआ मांग लें। अब लड़की के जब निकाह हो गया, सब फिर मिलके उसके मुबारकबाद देने, लड़के को गले मिलने शुरू कर दिया और दुआ मांगने लगे निकाह के बाद। उसी बस में एक और शख्स बैठा था। उसने उसके हाथ में एक मिठाई की टोकरी थी, मोतीचूर के लड्डुओं की। वो कहता है कि मैं अपने रिश्तेदार की तरफ जा रहा था, को खुशी का समा था, तो मैं मिठाई साथ लेके जा रहा था। तो चलो आज आप लोगों के साथ मुंह मीठा करते हैं। उस बंदे ने उठ के ड्राइवर से लेके पिछली सीट तक सब बंदों को, जो बैठे थे जो खड़े, सबको मिठाई खिलाई, मोतीचूर के लड्डू खिलाए। सब ने जो मिठाई खाई है तो खाते उनको नींद आनी शुरू हो गई। सब सो गए। सबकी आँख खुली है सुबह के 7-8 बजे और किसी के पास कोई चीज़ ना बची। उस बस का ऐसा सफाया किया था चोरों ने, उन ठगों ने, जिस तरह नवाज शरीफ ने पाकिस्तान का सफाया किया है। किसी के पास वॉलेट नहीं है, किसी के पास चेन नहीं है, किसी के पास अंगूठी नहीं है, किसी के पास घड़ी नहीं है। कोई सामान नहीं छोड़ा, गाड़ी की चाबी भी साथ ले गए। और उसी बस के दरवाजे पे लिखा हुआ था कि किसी से सामान कोई चीज़ लेकर ना खाएं, सख्ती से मना है, मनजानी बस इंतज़ामिया।
اب وہاں پہ انتظامیہ کا کیا کام کرے گی جب بس والے ہی اوندھے منہ پڑے ہیں مٹھائی کھا کے۔ دنیا میں ہمیشہ جو ہے نا پولیس، فوج، افسر ریٹائر ہوتے ہیں، چور، ٹھگ، فراڈی ریٹائر نہیں ہوتے۔ جتنے بوڑھے ہوتے ہیں نا یہ اتنے ہی من جاتے ہیں اور اچھا صفائی سے کام کرتے ہیں۔ تو کوشش کریں ایسے چوروں سے، ٹھگوں سے ہوشیار رہیں۔ زمانہ بہت تیز ہے، اسپیشلی عورتوں کے روپ میں جب چور بن کے آئیں گے تو سب لوگ سوچتے ہیں کہ یہ تو عورت ہے، اس نے کیا کرنا ہے، پر وہ ایسے دن میں تارے دکھاتی ہے نا آپ کو کہ یہ سب بھول جاتے ہیں۔ یہ ہماری چھوٹی سی کہانی، امید کرتے ہیں آپ کو اچھی لگے گی۔ اگر آپ کو اچھی لگتے ہیں تو اس ہمارے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، تاکہ یہ تھوبڑا آپ کو بار بار دیکھنے کو ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔